वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम सी लैंग्वेज के बारे में बात कर रहे हैं और जिसमें हम आज टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है इंट्रोडक्शन टू सी, इवोल्यूशन ऑफ सी, व्हाई वी यूज़ सी एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग है इंट्रोडक्शन टू सी लैंग्वेज। The C programming language is one of the most powerful and popular language। ठीक है, ये एक पॉपुलर लैंग्वेज मानी जाती है, साथ में पावरफुल भी मानी जाती है। It is used to make programs, considered as one of the most flexible language to write programs। ठीक है, इस लैंग्वेज को प्रोग्राम्स बनाने के लिए यूज़ किया जाता है और साथ ही साथ में इसे एक फ्लेक्सिबल लैंग्वेज माना जाता है। ठीक है, मतलब इसको हम जितना स्ट्रेच करना चाहे हमारी रिक्वायरमेंट्स के लिए उतना हम कर सकते हैं इसको। जो थर्ड पॉइंट है वो ये कहता है कि मैनी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स फॉर लेटेस्ट कंप्यूटर्स एंड कंपाइलर्स। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम्स होते हैं ना, किस लिए? लेटेस्ट कंप्यूटर्स एंड कंपाइलर्स के लिए। ठीक है, वो सी लैंग्वेज में ही लिखे जाते हैं। ठीक है, जो हमारा फोर्थ पॉइंट है वो है कि सी लैंग्वेज वॉज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। ठीक है, सी लैंग्वेज को डेनिस रिची ने डेवलप किया था और कब किया था? वो किया था 1972 में। ठीक है, और कहाँ किया था? वो किया था AT&T बेल लेबोरेटरीज़ में। इसको बेल लेबोरेटरीज़ भी कहा जाता है। अब हम बात करेंगे कि सी लैंग्वेज इसका नाम कैसे आया। तो इसका नाम सी लैंग्वेज एक ऐसे इस वे में आया कि द सी लैंग्वेज डिराइव्स इट्स नेम फ्रॉम इट इज़ बेस्ड ऑन अडेप्टेड बाय ऑन अ लैंग्वेज अडेप्टेड बाय केन थॉमसन। ठीक है, केन थॉमसन ने एक लैंग्वेज को अडेप्ट किया था जो थी BCPL। ठीक है, उसको उन्होंने अडेप्ट किया था, तो उस लैंग्वेज से सी लैंग्वेज का नाम आया। ही अडेप्टेड, ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है यहाँ पे, अडेप्टेड। ठीक है, ही अडेप्टेड इट फ्रॉम अ लैंग्वेज दैट वाज नोन एज बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी कि BCPL। ठीक है, यही सेम है। अब हम हमारे सेकेंड पॉइंट पे आएंगे, सेकेंड टॉपिक पे आएंगे, जो है इवोल्यूशन ऑफ सी लैंग्वेज। अब जो ये सी लैंग्वेज है इसके स्टेजेस बताए गए हैं यहाँ पे कि इसके स्टेजेस ऑफ इवोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला है 1960 में ALGOL आई थी, जो इंटरनेशनल कमेटी के द्वारा डेवलप करी गई थी, और इसका रिमार्क ये था कि ये एब्स्ट्रैक्ट है, टू जनरल है और हार्ड टू लर्न है। ठीक है, ये इसको लर्न करना प्रोग्रामर्स के लिए बहुत मुश्किल होता था। फिर 1963 में, ठीक है, 3 साल बाद CPL आई। जो CPL किसके द्वारा डेवलप करी गई थी? वो करी गई थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के द्वारा, और इसका भी ये था कि ये डिफ़िकल्ट टू इम्प्लीमेंट थी। इसका इम्प्लीमेंटेशन जो था ना वो बहुत डिफ़िकल्ट था। जो थर्ड लैंग्वेज थी, जो थर्ड था सी का इवोल्यूशन था, वो 1967 में आया था, जो था BCPL। ठीक है, जो किसके द्वारा दी गई थी? मार्टिन रिचर्ड्स के द्वारा, और उसका रिमार्क ये था कि कुड डील विथ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स ओनली। ठीक है, ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ ही डील कर पाती थी। फिर 1970 में आई बी लैंग्वेज, जो कैन थॉमसन के द्वारा डेवलप करी गई थी, सेम AT&T बेल लेबोरेटरीज़ में, और इसका भी यही था कि ये कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के साथ ही डील कर पाती थी। और एट लास्ट 1972 में सी लैंग्वेज आई। ठीक है, ये डेनिस रिची के द्वारा डेवलप करी गई थी, सेम AT&T बेल लेबोरेटरीज़ में, एंड मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर मिडिल लेवल लैंग्वेज। इसको क्या कहा जाता है? मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो ये जो आपका इंट्रोडक्शन था ना, इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो कि जो सी लैंग्वेज इज़ ऑल्सो नोन एज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज। ठीक है, मैं लिख देती हूँ 7th पॉइंट करके।
ठीक है, अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, जो हमारा टॉपिक 3 है कि वाई वी यूज़ सी लैंग्वेज। हम सी लैंग्वेज को ही क्यों यूज़ करते हैं। तो सी लैंग्वेज के बहुत सारे प्रॉफिट्स बोल दो कि ना प्रॉफिट्स हैं, जैसे कि द पोर्टेबिलिटी ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर बहुत पोर्टेबल है, ठीक है, वो पोर्टेबिलिटी उसकी एबिलिटी है कि वो पोर्ट कर सकता है, ठीक है। स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसेप्ट, इसमें स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंसेप्ट यूज़ होता है जो मैं आगे जाके आपको पढ़ाऊँगी। पावरफुल एंड वेरिड कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर्स, इसमें बहुत सारे ऑपरेटर्स होते हैं, ठीक है। अभी बस आप इसको समझ लीजिए, आपको मेरे नेक्स्ट टॉपिक्स में ये सब क्लियर हो जाएंगी चीज़ें, जैसे कि पोर्टेबिलिटी क्या होता है, ठीक है, लाइब्रेरी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी क्या होता है, ऑपरेटर्स क्या होते हैं, प्लस माइनस एंड ऑल दैट, ठीक है, ये और एस्ट्रिक, ठीक है। एक एलिगेंट सिंटैक्स है, ठीक है, इसका जो सिंटैक्स होता है ना, इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो एलिगेंट होता है, किस टाइप में हम प्रोग्राम लिखते हैं, ठीक है, एक फॉर्मेट समझ लीजिए। फिर रेडी टू एक्सेस हार्डवेयर व्हेन नीडेड, ठीक है, ये कभी भी रेडी रहती है हार्डवेयर को एक्सेस करने के लिए, ठीक है, इसमें कोई ये प्रॉब्लम नहीं होता है। कंटेन्स फीचर्स ऑफ लो लेवल लैंग्वेज एंड हाई लेवल लैंग्वेज, जो लो लेवल लैंग्वेजेस होती हैं और हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं, उन दोनों के फीचर्स इसमें पाए जाते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है कि इट इज़ ईजीली एक्सपेंडेबल व्हेन एवर रिक्वायर्ड, ठीक है, इसको एक्सपांड करना बहुत इजी होता है, ठीक है, जब भी जो प्रोग्रामर होता है उसको रिक्वायरमेंट है कि इसको एक्सपांड करना है तो वो एक्सपांड इजीली कर सकता है, उसमें कोई उसको इशू नहीं होगा। प्रोग्राम रिटन इन सी लैंग्वेज आर एग्जीक्यूटेड फास्टर देन अदर लैंग्वेज, जो अदर लैंग्वेजेस होती है उनके कंपैरिजन में इट इज़ एग्जीक्यूटेड मच फास्टर, ठीक है, बहुत जल्दी मतलब फास्टर वे में एग्जीक्यूट होता है। अब हम आएंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, जो है टॉपिक 4, इट्स इम्पॉर्टेंस। अब सी लैंग्वेज की इम्पॉर्टेंस क्या होती है। तो सबसे पहले जो पॉइंट है इसमें कि सी एज अ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, अगर हम सी को एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज के तरह से देखें ना, जहाँ पे एक स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज आपको समझा देती हूँ। स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज क्या होता है कि जो प्रोग्राम्स होते हैं ना उनको मॉड्यूलराइज किया जाता है। क्या किया जाता है? मॉड्यूलराइज, ठीक है। इसका मतलब है जो प्रोग्राम होता है उसको छोटे छोटे नंबर्स ऑफ मॉड्यूल्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। फिर ये जो मॉड्यूल्स हैं ना उनको स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ किया जाता है। फिर वो और ये जो मॉड्यूल्स होते हैं, इंडिविजुअल मॉड्यूल्स होते हैं, इनको हम फंक्शन कहते हैं। देखो मैं वापस पढ़ के बताती हूँ कि वेयर स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज इज़ वन वेयर प्रोग्राम इज़ मॉड्यूलराइज, ठीक है। प्रोग्राम को क्या किया जाता है? मॉड्यूलराइज किया जाता है। a given program is divided into number of modules, ठीक है, इसको number of modules में divide किया जाता है, each of which can be used for specific task, ठीक है, जो specific task के लिए हम use कर सकते हैं, अलग अलग task होते हैं, ठीक है। where this individual modules are called function, ठीक है, और ये जो individual modules होते हैं ना इनको function कहा जाता है, ठीक है, ठीक है। फॉर एक एग्जांपल समझा रही हूँ आपको मैं कि अगर ये एक प्रोग्राम है, मान लीजिए जस्ट फॉर एग्जांपल है कि ये एक फंक्शन एज अ मॉड्यूल कंसिडर करें प्रोग्राम्स के छोटे छोटे पार्ट्स बना के, तो इन्हें हम फंक्शंस भी कह सकते हैं जो स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जो हमारा सेकंड पॉइंट है वो है कि दिस एबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज मेक इट मोर पावरफुल अगेंस्ट नॉन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेज, ठीक है। जो नॉन स्ट्रक्चर्ड लैंग्वेजेस है ना उनके अगेंस्ट ये इसकी जो एबिलिटी होती है इसको बहुत ज़्यादा सुपीरियर बना देती है, ठीक है। जो हमारा लास्ट पॉइंट है वो है कि सी एज मिडिल लेवल लैंग्वेज, अगर सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है, इफ़ सी एक मिडिल लेवल लैंग्वेज है क्योंकि इट कंप्राइजेज ऑफ लो लेवल लैंग्वेजेस फीचर्स, ठीक है, इसमें लो लेवल लैंग्वेज के फीचर्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन। इसके और भी फीचर्स होते हैं, मैंने यहाँ पे सिर्फ अभी एक लिख के रखा है जो है एड्रेसिंग मेमोरी लोकेशन, मेमोरी को एड्रेस करना, ठीक है। इट कंटेन्स सिंपल इंग्लिश वर्ड्स लाइक इफ़, एल्स, इफ़, लेडर, वाइल एंड एक्सेट्रा, ठीक है। इसमें बहुत इजी लैंग्वेज यूज़ करी जाती, इजी वर्ड्स यूज़ करे जाते, इंग्लिश वर्ड्स यूज़ करे जाते जो किसी भी प्रोग्रामर के लिए इजी टू ग्रैस्प होते हैं, ठीक है।
जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा जनरल स्ट्रक्चर ऑफ सी लैंग्वेज, जो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू।